होली की रात लक्ष्मीगंज की बीच सड़क पर युवक की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अमरजीत कुशवाहा नाम के आरोपी को किया गया गिरफ्तार। पुलिस ने बदमाश का निकाला जुलूस। मामूली बात पर सुरेंद्र सिंह नाम के युवक को कट्टे से गोली मारकर फरार हो गया था बदमाश। गिरफ्तार हुआ बदमाश होली की रात में नशे में झगड़ा कर रहा था। सुरेंद्र नाम का युवक झगड़े में बीच बचाव करने पहुंचा था। इसी बात पर अमरजीत कुशवाहा ने गोली मारकर सुरेंद्र को गोली मारी थी। जनकगंज थाना पुलिस की कार्यवाही। मिर्जापुर के चुनाव क्षेत्र के 6 लोग दर्शन करने के लिए शिवद्वार मंदिर जा रहे थे, जहां की अनियंत्रित होकर स्कॉर्पियो नाले में जाकर पलट गई। हादसे में स्कॉर्पियो मालिक आशीष कुमार 32 वर्ष, विवेक सिंह 30 वर्ष, रोहित 26 वर्ष, राजेश 40 वर्ष, दीपक 32 वर्ष, अखिलेश 34 वर्ष और श्याम सुंदर वर्मा 34 वर्ष घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार दिया गया। 6 लोगों की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। मिर्जापुर के कलवारी माफी गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। गुरुदेव नगर की 27 वर्षीय महिला ने पारिवारिक कल से परेशान होकर किया जहर का सेवन। परिजन महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मड़िया ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए महिला को ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। मिर्जापुर के अदलहाट थाना क्षेत्र से 2 माह पहले लापता हुई 14 वर्षीय किशोरी को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थाना प्रभारी अमित मिश्रा के अनुसार मुखबिर से सूचना मिली कि रानीबाग के पास लापता यहां किशोरी या और अपहरणकर्ता वहां का उसका इंतजार कर रहे थे। सूचना पर एसएसआई हरिशंकर दुबे मौके पर पहुंचे। उन्होंने नाबालिग लड़की को बरामद कर सुयश श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया। विजयपुर थाना क्षेत्र के चंदेली तालाब में नहाने गए 2 युवक डूबे। झिमझिमा हनुमान मंदिर पर दर्शन करने जा रहे थे। अपने गांव से पैदल यात्रा करने जा रहे थे। मंदिर पहुंचने से पहले रास्ते में नहाने के लिए गए थे तालाब में। दोनों युवक निखिल गोड़ और नीलेश जादौन विजयपुर तहसील के इकलौत गांव के निवासी। विजयपुर थाना प्रभारी अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। गोताखोरों ने दोनों युवकों को तालाब में ढूंढने का किया जा रहा है प्रयास। गोताखोरों को अभी तक नहीं मिली कोई सफलता। विजयपुर थाना क्षेत्र के चंदेली तालाब की है यहाँ पूरी घटना। मिर्जापुर के अहरोरा में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने जमुई जा रहे टेम्पो को टक्कर मार दी। इस हादसे में टेम्पो में सवार 12 मजदूर घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को अहरोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायल हीरावती देवी और मनीष को वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। पुलिस ने आज गाड़ियों में उटपटांग साइलेंसर लगाकर तेज आवाज निकालने वाली गाड़ियों के साइलेंसर को निकलवाकर उन साइलेंसर पर बुलडोजर चलाने की कार्यवाही की है, जिससे युवाओं में यहां संदेश पहुंच सके कि तेज आवाज निकालने वाले साइलेंसर अगर बाइक में लगाए गए तो नरसिंहपुर पुलिस तत्काल कार्यवाही करेगी। और इसी के चलते आज लगभग 1 दर्जन गाड़ियों से साइलेंसर निकलवा कर करेली के प्रेस चौराहे पर पुलिस के द्वारा बुलडोजर चलाया गया। और यहाँ पर मौजूद एडिशनल एसपी संदीप भूरिया ने स्पष्ट कहा है कि अब तेज आवाज निकालने वाले साइलेंसर लगी हुई गाड़ियों को भीड़भाड़ वाले इलाकों में चलती हुई पाई गई तो चलने वाले की खेर नहीं। वहीं उन्होंने कहा कि यातायात को सहज, सरल और कान फोड़ आवाज से निजात दिलाने के लिए यहां मुहिम चलाई जा रही है, जो लगातार चलती रहेगी। कार्रवाई की गई है। जो मॉडिफाई साइलेंसर लगा के ध्वनि प्रदूषण जो फैलाते हैं उन पे हम कार्रवाई करते हैं। मतलब मॉडिफाई जो साइलेंसर उनको निकलवा के उनका नष्टीकरण करते हैं रोड रोलर से। और ये कार्रवाई हम पहले भी नरसिंहपुर में कर चुके हैं और अभी हमने करेली को टारगेट किया है कि करेली में भी ताकि मैसेज जाए कि लोगों को मॉडिफाई साइलेंसर नहीं लगाना है। क्या संदेश है सर? ध्वनि प्रदूषण रोकना ही है। कितने साइलेंसर है? 15 करीब है अभी। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते? युवाओं के लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि मॉडिफाई साइलेंसर ना लगाएं, वरना लगातार ये कार्रवाई होती रहेगी। ठीक है। आदरणीय पुलिस अधीक्षक मृगा की रेखा के नेतृत्व में कंटिन्यूसली कार्रवाई जारी है और इसी के तारतम्य में कि कार्रवाई जो साइलेंसर हैं और जो लोग शांति भंग करते हैं और जैसे जो हाई लाउड नॉइज पे जो पीसफुल जगहों पे डिस्टर्ब करते हैं उनके साइलेंसर जब्त कर ये इनको नष्ट करने की कार्रवाई करी गई है। साथ ही ये भी संदेश देने की कोशिश करी गई कि आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाइयाँ चलती रहेंगी और हमारा प्रयास है कि ट्रैफिक को सुगम और सुरक्षित बनाया जाए
और साथ ही जो भी इनके विक्रेता पक्ष, हम परिवहन विभाग के माध्यम से सबको जागरूक भी करना और चाहेंगे कि जो इनका विक्रेता हैं और जो इंस्टॉल करते हैं उनको भी समझाइश दी जाएगी और साथ में उनके साथ बैठक भी ली जाएगी कि इस प्रकार की ये जो अनऑथराइज्ड और ये जो मॉडिफाइड साइलेंसर लगाते हैं वो न लगाएं। मध्य प्रदेश के श्योपुर के विजयपुर तहसील के इकलोद गांव के दो युवक झिमझिमा हनुमान मंदिर के दर्शन के लिए पैदल यात्रा पर निकले थे, वहीं लेकिन मंदिर पहुंचने से पहले ही दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए। दर्शन से पहले तालाब में नहाने गए दोनों युवक निखिल गौड़ और नीलेश जादौन गहरे पानी में डूब गए। 4 घंटे बाद मिले दोनों युवकों के शव निकाले गए। घटना विजयपुर थाना क्षेत्र के चंदेली तालाब की है, जहां नहाने रुके युवक डूबने के करीब 4 घंटे बाद स्थानीय ग्रामीणों ने नीलेश जादौन और निखिल गौड़ का शव बाहर निकाला। प्रशासन की ओर से कोई गोताखोर या एसडीआरएफ टीम मौके पर नहीं पहुंची, जिससे ग्रामीणों को ही रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ा। हमारे ग्राम इकलौद तहसील विजयपुर के अंतर्गत जो गाँव है वहाँ के बच्चे सुबह इधर बताया गया जैसे छिमछिमा महाराज के दर्शन के लिए निकले थे और बीच में ये चंदेली पर एक खदान है जहाँ उसका खदान के दर्शन उसमें बच्चे नहाने के उद्देश्य शायद आए और 2 बच्चों के इसमें डूबने से देहांत हो गया है। जी एक प्लांट है, उसकी जांच करवाएंगे कि किस तरीके से उन्होंने इसमें सुरक्षा के लिए व्यवस्था नहीं की, वो पुख्ता कराएं। 2 लड़के हैं, सुबह के टाइम पे जो है छिमछिमा हनुमान मंदिर दर्शन के लिए आए हुए थे। उसी दौरान उनके साथ में और भी लड़के आए हुए थे। उसमें नहाने के दौरान जो है जो तालाब है उसमें डूब गए हैं। उसका कोई रोड का काम चल रहा था, जो ठेकेदार के द्वारा यहाँ पे कोई लीज ली हुई है, उसमें जो खुदाई की गई है पत्थरों की, उसके कारण काफ़ी गहरे गड्ढे हुए हैं। उसी बारिश का पानी भरा हुआ था, उसमें डूबने से उनकी मृत्यु हुई है। यहाँ कोई चेतावनी बोर्ड है और इस संबंध में इन पे कार्रवाई की जाएगी लापरवाही। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज एसपी ऑफिस में प्रदर्शन हुआ। ग्वालियर की जिला कांग्रेसी नेत्री ने कांग्रेस ने प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इससे पहले 11 मार्च को पुलिस को दिया आवेदन में पिछड़ा वर्ग कांग्रेस की महिला जिला अध्यक्ष ने कांग्रेस प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा के खिलाफ एफआईआर की मांग की थी। महिला नेत्री ने आरोप लगाया था कि प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा अपने समर्थकों के जरिए उनका चरित्र हनन कर रहे हैं। महिला नेत्री का आरोप था कि नगरीय निकाय चुनाव के समय वहां पार्षद की दावेदार थी। चुनाव के दौरान वहां भोपाल में प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा से टिकट के लिए मिली तो पार्षद का टिकट दिलाने के लिए सुनील शर्मा ने उसकी असमत और 10 लाख रुपए की मांग की थी। जब उसने इनकार कर दिया तो पार्षद का टिकट दूसरे को दिलवा दिया गया। वहीं अब प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा अपने सहयोगी के जरिए उसका चरित्र हनन करवा रहे हैं। मैं आज यहाँ आई हूँ, मेरा प्रशासन से एक ही गुहार है कि आप मेरी मदद करें, मुझे न्याय दिलाएं। कारण ये सुनील शर्मा के गुंडे पिछले हफ्ते जब मैंने मंगलवार को यहाँ आवेदन दिया तो उसके बाद से निरंतर मेरे लिए सोशल मीडिया पे अपशब्द लिख रहे हैं। मुझे कोई सुपड़खा बोल रहा है, कोई धंधे वाली बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई बोल रहा है मैं पैसों के लिए कर रही हूँ, कोई बोल रहा है टिकट के लिए। अरे ऐसी बात नहीं है, बात एक महिला के सम्मान की है। आप एक महिला का सम्मान नहीं रख सकते हैं, क्या करेंगे? मैं चाहती हूँ प्रशासन सुनील शर्मा के ऊपर एफआईआर करे और उससे जुड़े जो गुंडे हैं उनके ऊपर एफआईआर करे। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती मैं यहीं बैठूंगी और अनशन पर बैठूंगी। जी, ये महिला ने पिछली जन सुनवाई में आवेदन दिया था और उस आवेदन पे इनको नोटिस तामील कराया गया और थाने पे भी बुलाया गया। इनको हज़ीरा थाना क्षेत्र इनने पहले बताया था कि हज़ीरा थाना क्षेत्र का घटनाक्रम है, तो हज़ीरा थाना क्षेत्र की पुलिस ने इनसे संपर्क किया और हमारे पास नोटिस भी तामील है। बट इनने बयान देने से मना की और ये उनने कहा कि मैं एसपी ऑफिस में ही बात करूँगी अपनी। इनको आज सुबह भी पुलिस जन सुनवाई से पहले समझाने गई थी और इनसे कहा कि आप अपने बयान दो, उस बयान को वेरीफाई करके कार्रवाई कराएंगे। बट शायद इनका इंटेंशन कुछ और ही था और ये भीड़ को इकट्ठा करके यहाँ पे आ गई और अनावश्यक दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं। पुलिस का अभी भी यही मत है कि आप बयान दीजिए, अगर उस पर हमें अपराध बनेगा तो हम उस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लेंगे। पुलिस का अभी भी यही आग्रह है, अभी भी आपके सामने यही कहा गया। बट वो अगर हमें बयान देती हैं अभी तो हम अभी तत्काल बयान लेने के लिए तैयार हैं और उस बयान से हम दूसरी पार्टी को बुला के उनका पक्ष सुन के निर्णय लेके कार्रवाई जल्द से जल्द कर देंगे। जबलपुर आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने 2014 में हुए कचरा घोटाले का खुलासा करते हुए नगर निगम में पदस्थ स्वास्थ्य अधिकारी सहायक
स्वास्थ्य अधिकारी एवं एक अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इन अधिकारियों ने मिलकर लाखों का न सिर्फ कचरा घोटाला किया बल्कि फर्जी दस्तावेज बनाकर 8 लाख रुपए से अधिक भुगतान भी कर लिया। वहीं तत्कालीन सीएसआई के दुबे की शिकायत पर तत्कालीन कमिश्नर वेद प्रकाश ने पहले तो दोनों ही अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उन्हें निलंबित किया और उसके बाद फिर मामले की जांच ईओडब्ल्यू ने शुरू की। प्रारंभिक जांच में पता चला कि संभागीय वार्ड क्रमांक 8 में कचरा परिवहन के नाम पर 14,70,000 रुपए का बिल विभाग ने प्रस्तुत कर दिया, जबकि नोटशीट में सिर्फ 6,04,000 रुपए के भुगतान की अनुशंसा की गई थी। 2014 में की गई शिकायत के संबंध में उप पुलिस अधीक्षक मनजीत सिंह ने बताया कि टाइप सुधार नोटशीट में पड़ताल की गई तो जानकारी मिली कि फर्जी दस्तावेज तैयार करके नगर निगम से भुगतान प्राप्त किया गया था। मिर्जापुर जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा ने सोमवार को मडिहान तहसील स्थित ग्राम न्यायालय का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए मिर्जापुर न्यायालय को जल्द ही वाईफाई मुक्त परिसर बनाया जाएगा। मिर्जापुर में यातायात नियमों की खुलेआम और अवहेलना हो रही है। जिले में बिना परमिट के लगभग 65 वाहन अपडेट रूप से संचालित हो रहे हैं। यहाँ वहाँ अपनी क्षमता से 3 गुना अधिक सवारी भरकर चल रहे हैं। संत नगर थाना क्षेत्र से मिर्जापुर मार्ग पर 23, दीप नगर से कलवारी मार्ग पर 19 और दीप नगर से लालगंज मार्ग पर 21 अवैध वाहन चल रहे हैं। उसमें मिर्जापुर कटरा कोतवाली के पास भी यातायात की धज्जियां उड़ रही है। इंस्पेक्टर अजीत सिंह की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। इंस्पेक्टर अजीत सिंह के थाने के सामने से ओवरलोड गाड़ियां चल रही है, लेकिन उनका ध्यान कहीं और चल रहा है। होली रंगों का ही नहीं एक दूसरे के मिलन का त्योहार है। फाग जैसी पुरानी परंपराओं को जीवित रखने के लिए रक्षपाल सिंह ने की युवाओं से अपील। भिंड जिले में होली का 5 दिवसीय त्योहार जगह जगह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। होली के बाद अब मंदिरों में फाग के आयोजन हो रहे हैं। ग्राम नोनाटा में बसपा नेता रक्षपाल सिंह ने काली माता मंदिर पर फाग का आयोजन कराया, तो वहीं लहरोली में भी बेरिहाई माता मंदिर पर भी फाग का आयोजन कराया गया। यहाँ पर बता दें कि भिंड जिले में होली की पहचान फाग से होती है। हर गांव में हर व्यक्ति फाग गाने एवं सुनने का शौकीन था, मगर अब युवा पीढ़ी फाग को नहीं समझती है, इसलिए यहाँ धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। जिसको लेकर बसपा नेता रक्षपाल सिंह कुशवाहा ने कहा कि उन्होंने फाग का आयोजन न सिर्फ इसलिए रखा कि लोगों से मेल मिलाप हो, बल्कि इसलिए भी रखा कि फाग जीवित बनी रहे। उन्होंने युवा से अपील किया है कि जहां भी फाग हो उसे सुने, समझे और सीखे, ताकि यहां विलुप्त होती पुरानी परंपरा जीवित बनी रहे।